कर्म तो ठीक हो जाए। लेकिन आज लोग कर्म, सदगुरु कबीर कर्म करते थे, रात रात भर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टांगते थे, सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे। कर्म की प्रधानता है, लेकिन कर्म होगा सुख के लिए, कर्म से कभी शांति मिलने वाली नहीं। कर्म से आप बेटा बेटी को पाल सकते हैं रुपया कमा के, कर्म से आप पत्नी को रख सकते हैं, माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, लेकिन कर्म से ही चाहेंगे कि हमको सतलोक हो जाए, शांति मिल जाए मंदिर जाने से और जलढारी करने से और बेलपत्र चढ़ाने से और कुछ नाम का जाप कर। नाम का जाप क्या है? नाम के जाप करने वाले तो जो लोग जेल में खिचड़ी खा रहे हैं, नाम के जाप करने वाले लोग जेल में खिचड़ी खा रहे हैं। किसने दिया नाम? और नाम आया कहां से? नाम की उत्पत्ति कहां से हुई? साहब कबीर कहे 5 तत्व का पूतरा, युक्ति रचा मैं कीव, मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है? अगर पूरे विश्व के अंदर अगर मानव नहीं होता, अगर मनुष्य नहीं होता, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कौन लिखता? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्योमेट्री कौन लिखता? हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन लिखता? किसकी बात लिखी जाती? इकोनॉमी सिविक्स कौन लिखता? हिंदी संस्कृत कौन लिखता? वेद पुराण स्मृति उपनिषद गीता रामायण कौन लिखता? ये शब्द आया कहां से? शब्द का बाप है कौन? साहब कबीर ने बीजक से कहा, शब्द हमारा तू शब्द का। अरे शब्द हमारा गुलाम है, अगर एक भी मानव धरती पर नहीं होता तो शब्द आता कहां? सारे शब्द इस आत्मा की आवाज है। तो शब्द बड़ा कि आदमी बड़ा है? कौन बड़ा? साउंड ऑफ द साउंड ऑफ द ब्रह्म, व्हेन वी गो टू द शेयर ऑफ द सी हियर द रोरिंग ऑफ ओशन, सच इज द ओम साउंड ब्रह्म। जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो दूर से समुद्र के कलकल छल छल की आवाज सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? अगर समुद्र ना हो तो आवाज कहां से आएगा? अगर मनुष्य ना हो, अब मनुष्य के अंदर आत्मा ना हो, आत्मा ना होती तो ग्रंथ लिखाता कहां से? सारे कोर्स के किताब कहां से लिखाते? तो सारे शब्द का बाप यहाँ बैठा हुआ है। हम किसका जाप करें? कर्ता किस कर्म का जाप करेगा? सारे लोगों ने शब्द की दुकानदारी लगा दिया, नाम की दुकानदारी लगाया है कि नाम जाप करने से मुक्ति हो जाएगी। वो नाम आया कहां से? पहले बच्चा जन्म लिया कि पहले उसका नाम रखा गया? पहले कौन है बच्चा की नाम? बंधुओं, बड़ी भारी अध्यात्म में भी बहुत बारी ठगैती चल रही है। अध्यात्म जगत में बहुत बड़ी ठगैती चल रही है। सावधान हो जाइए सब लोग। मैंने कहा सारे लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं और कर्म कांड से अपने को मुक्ति चाहते हैं। कर्म कांड से मुक्ति होने वाली नहीं है। कर्म का 7 शाखा है, यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान पतिग्रह मैथुन। यज्ञ करना यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना विद्या पढ़ाना, दक्षिणा लेना दक्षिणा देना और बच्चा पैदा करना, ये 7 कर्म कांड है। और कर्म कांड का बदला आपको चुकाना पड़ेगा। इससे न मुक्ति होगी, न सतलोक होगा, न बैकुंठ होगा और न जन्नत। जन्नत हो सकता है ज्ञान से। ज्ञान का मतलब है बीड़ी पीना छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, वासना से दूर हो जाओ, दुर्व्यसन से दूर हो जाओ, चोरी डकैती बेईमानी छोड़ दो। ये है ज्ञान। इसका नाम है ज्ञान कांड। अगर मुक्ति पाना है तो आसक्ति मिटाना होगा। किसी नाम के जपने से और किसी मंदिर जाने से, अगर मंदिर जाने से मुक्ति हो जाए तो सारे मस्जिद वाले दोजक में चले जाएंगे, गिरजा वाले गुरुद्वारा वाले सब नरकगामी हो जाएंगे। ये तो पक्षपात की भक्ति चल रही है। कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गिरजा जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई बाइबिल पढ़ रहा है, कोई गुरु ग्रंथ पढ़ रहा है।
किसी का देवता अरवा चावल बतासा तुलसी के पत्ता खा रहा है, तो किसी का देवता बकरी मुर्गी गाय भैंसी ऊंट दुम्मा खा रहा है, किसी का देवता मरा हुआ खा रहा है, किसी का देवता गाय सुगर दोनों खा रहा है। एक आदमी हिंदू से पूछा पंडित जी से, पंडित जी आपके देवता क्या खाते हैं? तो कहा अरवा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता। तो कहा हिंदू के देवता के पेटे खराब है, लिवरे कमजोर है इसका, ये बतासा खाता है अरवा चावल। मौलवी से पूछा, मौलवी साहब आपका अल्लाह क्या खाता है? कहा हमारा अल्लाह तो बकरी मुर्गी गाय भैंसी ऊंट दुम्मा सब खाता है। कहा वाह, आपके देवता का आपके अल्लाह का लीवर करगर है, मजबूत है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन कहा सुनिए मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे? शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता। ईसाई से पूछा आपके ईसा क्या खाते हैं? कहा हमारा ईसा तो गाय शुगर दोनों खाता है। कहा वाह, आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो गाय शुगर दोनों खाता है। ये तो सारे पक्षपात की बात साहब कबीर ने कहा, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान। ये केवल पक्षपात की भक्ति चल रही। मंदिर क्या है? पक्षपात है। मस्जिद क्या है? पक्षपात है। गिरजा गुरुद्वारा क्या है? पक्षपात है। आपके ग्रंथ को वो नहीं मानता है, उसके ग्रंथ को, आपके वेद पुराण स्मृति उपनिषद गीता रामायण को मुसलमान नहीं मानता है। मुसलमान के कुरान जब्बूर इंजिल तोरेत को सिख नहीं मानता है, सिख के गुरु ग्रंथ को ईसाई नहीं मानता है। तो असली भक्ति है क्या? ये असली भक्ति सब पक्ष से हटकर सदगुरु कबीर ने लाया था। संतो सदगुरु भक्ति आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, पाहन फोर गंग एक निकले, चहु दिस पानी पानी, अतई पानी दोई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। नारी सकल पुरुष को खाया, ताते रहो अकेला, कहें कबीर जो अब की बूझ है, सोई गुरु हम चेला। बंधुओं, मैं चर्चा शुरू किया कर्मकांड और ज्ञान कांड से। सारी सृष्टि कर्म कांड में भिरा हुआ है। एक कबीरपंथी पारखी जो ज्ञान कांड मार्ग से चलते हैं, और सारे लोग कर्म कांड में लग गए। देवता को स्नान कराएंगे, उसका पूजा करेंगे, उसको चादर चढ़ाएंगे। साहब कबीर कहते हैं दुनिया ही घर आंगन जिसका, आश्रित फिर वह होगा किसका। लौकिक भेंट चढ़ा कर प्रभु को, लाद रहा एहसान कि मुझको मिल जाए भगवान। लोगों से पूछा गया बेटा कितने हैं? तो कहा भोला बाबा के कृपा से 4 बेटा है। बेटा सब क्या करता है? तो हनुमान जी के कृपा से चारों बेटा को नौकरी है। जमीन कितना है? तो राम जी के कृपा से 40 बीघा जमीन है। घर कैसा है? तो कृष्ण जी के कृपा से 3 महल का मकान है। तो देवता लोग तो बाबू इतना दयालु है कि मनुष्य को सब कुछ देते हैं, बेटा, जमीन, मकान, दुकान, नौकरी, सब कुछ। तो भगवान जब इतना धनवान है, इतना दयालु है, तो आप भगवान के नाम पर भीख क्यों मांगते हो रस्सी छपा कर? हम तो भीख मांगते हैं। हमारे कबीर साहब धनवान नहीं थे, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया था, मन लागो मोरे यार फकीरी में, जो रस है बंदे राम भजन में, वो रस नाही अमीरी में। तो कबीर तो गरीब थे, इसलिए हम भी गरीब हैं। हम आपसे भीख मांग के आप ही के स्वागत के लिए मांगते हैं। आपके राम तो बड़े अमीर हैं, आपके भोला बाबा तो बहुत अमीर हैं, सबको बेटा पोता नाती देते हैं। तो आप भीख क्यों मांगते हैं? सरस्वती जी के नाम पर चंदा क्यों मांगते हैं? काली जी दुर्गा जी के नाम पर आप चंदा क्यों मांगते हैं? राम जी का मंदिर बना अयोध्या में, उसके लिए भीख मांगा गया है। तो आप ही फाइनल कीजिए, देवता आपके धनवान है कि दरिद्र हैं, तो आप ही जानिएगा। कैसे भगवान आपके हैं जिसके लिए भीख मांगते हैं? मठ बनाने के लिए, उनके पंगत के लिए, कपड़ा के लिए, सबके लिए भीख मांगा जा रहा है। एक तरफ धनवान बताया जा रहा है, एक तरफ दरिद्र बताया जा रहा है। बंधुओं, सब लोग कर्म कीजिए,
कर्म की प्रधानता है। जितने लड़के बच्चे लड़कियां हैं वो पढ़े लिखे, नौकरी प्राप्त करे, सुख से जिए। हम खुश हैं कि आप 5 महल का मकान बना के रहिए, आप फॉर्च्यूनर पर चढ़िए, आपका एयर कंडीशन मकान हो, आप चिवड़ा दही भात दाल दही चीनी पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश खाइए, आप बढ़िया कपड़ा पहनिए। हम खुश हैं, हमारे सारे संत खुश हैं। लेकिन इसके लिए कर्म की आवश्यकता है। कर्म कीजिएगा, सुख से जी लीजिएगा, लेकिन मुक्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। आज मनुष्य जीने के लिए, सुख के लिए भी कर्म कर रहा है और मुक्ति के लिए भी कर्म कर रहा है। सारे लोग कर्म कांड में गंगा जमुना में जाके स्नान करते हैं। स्नान करने से मुक्ति होती है क्या? स्नान करने से पाप ऊपर में बैठा है। गुरुजी कहा करते थे बराबर कि पाप तिलवा है कि स्नान करने से धोआ गया। ऊपर में पाप है कि पाप तो अंदर में बैठा है। वो पाप कैसे धोआ जाएगा स्नान करने से? कोई मौनी बाबा, कोई थरेसरी, कोई फलहारी, निर्जली, दिगंबरी, खाकी, निराहारी, दूधाहारी, सारे के सारे कर्म कांड में लगे हुए हैं। कोई कहता है डाक बम, पैदल बम, भैया बम, बहिना बम, रेल बम, बस बम, और जो सबसे ढहलेल है वो पेटकुनिया बम। ये सारा कर्मकांडी लोग आके सुनते ले तो लेते हैं सत्संग की बात, लेकिन कर्मकांड इनके दिल से जा नहीं रहा। जिस साल परम पूजा विलाग साहब का देहावसान हुआ, उस साल के सत्संग में पूज्य गुरुदेव गए थे, वहां मैं भी गया। समस्तीपुर से हमारे साथ 2-3 गो महिला गई। अब प्रयागराज उतरने के बाद हमसे कही कि बाबा हम लोगों को संगम दिखा दीजिए। अब गए हम संगम, सारी महिलाएं स्नान की, अब मैं नौका पर बैठा रहा। नौका का जो केवट था हमसे कहा कि बाबा आप नहीं स्नान करेंगे? मैंने कहा कि मैं ढहलेल लगता हूं क्या? कदोर पानी में, थूक खखार वाला पानी में हम स्नान करेंगे? हमको क्या पाना है, क्या लेना है? हम जाके परम पूजा विलाग साहब के आश्रम पर जाके नलका पर स्नान किए, लेकिन वो त्रिवेणी संगम में मैं स्नान नहीं किया। 4-5 बार मैं सोनपुर गया मेला देखने, लेकिन गंगा में कभी अपना पैर नहीं भिराया, उस कदोर पानी में पैर भी नहीं धोया। कभी कर्म कांड में आप किसी से पूछ लीजिए, 67 बरस का मेरा उम्र हो गया, कोई आदमी कह दे कि रमाशंकर साहब को मैं मंदिर में देखा या कोई तीर्थ में देखा या किसी देवा देवी को प्रणाम करते हुए, पत्थल पानी को प्रणाम, मैं ये संत महात्मा को प्रणाम करता हूँ, साहेब बनगी करता हूँ, लेकिन मैं पत्थल पानी को आज तक, इतिहास है कि मैं मैट्रिक तक की पढ़ाई मैंने किया, लेकिन सरस्वती के मूर्ति को कभी मैंने प्रणाम नहीं किया। बंधुओं, मैं चर्चा शुरू किया था कर्म कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान से आपका कल्याण हो जाएगा और कर्म से रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। कल्याण होने वाला नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ